आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फर्रुखनगर तहसील के बाबड़ा बांकीपुर गांव में। यहां रहती हैं बहन सुनीता जी अपने बेटे के साथ। सुनीता जी के पति किसी कारणवश उनके साथ नहीं रहते, जिसके चलते वह अपने मायके में रहने को मजबूर हैं। इस स्थिति में बहन सुनीता जी और उनके बेटे को जीवन यापन करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची और जरूरत की सभी आवश्यक राहत सामग्री इस परिवार को उपलब्ध कराई गई। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में उम्मीद की किरण बन रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज चैनल। आज हमारी एसए न्यूज की टीम हरियाणा के गुरुग्राम जिले की फर्रुखनगर तहसील के बाबड़ा बांकीपुर गांव में आए हैं। दर्शकों, में पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक असहाय परिवार की इस बाबड़ा बांकीपुर गाँव में मदद के लिए पहुंचे हैं। तो जैसे ही हमारी टीम को पता चली, हम तुरंत प्रभाव से वहां पे पहुंचे और यहाँ पे आके हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी आप देख रहे हैं कि लाइन बना के खड़े हैं और काफी सारा सामान यहाँ पर लेके भी आए हैं गाड़ी में, जैसे देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए, कैमरा के माध्यम से आपको दिखाएं वीडियो में कि काफी सारा सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ पर ये सारा सामान लेके पहुंचे हैं। और जैसे ही हमें इस चीज़ की सूचना मिली कि आज फिर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसी असहाय परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पहुंचे हैं, तो हमारी टीम तुरंत प्रभाव से वहां पे पहुंची और इसकी जांच करी। और जांच करने में दिखा कि ये सच है कि जहां भी असहाय परिवारों को मदद की जरूरत होती है तो संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को तुरंत आदेश देते हैं और उस परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और काफ़ी सारा सामान है, पूरी गाड़ी भरी हुई है। यहाँ पे आप पीछे राशन का सामान देख सकते हैं, आगे गदेले देख सकते हैं और कुछ आगे तकिए भी रखे हुए हैं। तो काफ़ी सारा सामान संत जी के शिष्य आज यहाँ पे लेके पहुंचे हैं और ये जानते हैं कि क्या ये सिलसिला ऐसे चलता ही रहता है जो अन्नपूर्णा मुहिम की मदद है। ये सर गांव-गांव में अभी हमें पता चला, हम यहाँ पे आए और ये चीज़ है यहाँ पे। तो क्या सिलसिला अन्नपूर्णा मुहिम का ऐसे ही चल रहा है लगातार? अन्नपूर्णा मुहिम मालिक ने पूरे विश्व के लिए चलाई है। जिसको भी परिवार को जरूरत है, जो भी असहाय परिवार है, उसके लिए कंटिन्यू चलती रहेगी। जब भी उनको जरूरत पड़ेगी किसी भी सामग्री की, वो उनके घर पहुंचाई जाएगी और ये सिलसिला निरंतर जब तक चलता रहेगा, जब तक उस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाए। तो दर्शकों, आपने यहाँ पे देखा कि ये तो लगातार चलती रहेगी। एक सर काफी सारा सामान आप लोग यहाँ पे लेके पहुंचे हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा भी दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तुरंत अपने गुरुदेव के आदेश से उस परिवार की मदद के लिए पहुंचते हैं और काफी सारा सामान भी आज यहाँ पे लेके आए हैं और आगे आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे कि किस प्रकार उस परिवार तक ये सारा सामान पहुंचाया जाता है। बस उठा दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने सारा सामान अपने कंधों पर रख लिया है और हर एक सामान आप देख भी रहे हैं, इनके हाथों में सारा सामान है जो इस परिवार के लिए लेके पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। बड़ी बड़ी थैलियों में, जिसमें गद्दे भी हैं, राशन का सामान भी है
और बड़े ही व्यवस्थित तरीके से खड़े हैं लाइन में, और अब उस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस सामान को लेके चल भी रहे हैं। आप देखिए जाने लग रहे हैं, और देखिए बड़े ही व्यवस्थित तरीके से, बड़े ही एक अच्छे ढंग से लाइन में मर्यादा के नियम के साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस परिवार तक ये सारा जो राहत सामग्री, राशन सामग्री है, उस परिवार तक लेके जा भी रहे हैं बड़े ही अनुशासन में। अभी हम उस परिवार के घर के पास यहाँ मौजूद हैं, जिसकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री, राशन सामग्री देने के लिए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। तो दर्शकों, भी ये परिवार है, आइए अंदर चल के उस परिवार को दिखाते हैं कि कहाँ पे वो रहता है, उनका कमरा सारा आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और मैं कैमरा मैन से कहूँगा आगे आकर के दिखाए उस परिवार का जो कमरा है जहाँ पे वो परिवार रहता है। ये वो कमरा है जहाँ पे ये परिवार रहता है। केवल ये एक ही कमरा है जिसमें इस परिवार के सारे सदस्य ये रहते हैं, और इस एक ही कमरे के अंदर ये परिवार रहता है, जो भी इनके बच्चे हैं और ये बहन जी है। इसमें आप देख सकते हैं कि सामान भी केवल रस्सियों पे ही कपड़े टंगे हुए हैं, और कुछ अलमारी स्लैब हैं जिनमें सामान रखा हुआ है। वैसे व्यवस्थित ढंग से नहीं है, केवल एक गुजारे लायक जिसको कह सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से एक कमरा बस है, और इसमें ही ये अपना गुजारा जैसी भी इनकी व्यवस्था है ये इसमें अपने कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी उस परिवार के पास यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और आप सामने देख भी रहे हैं कि सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे ले आए हैं और रख भी दिया है। और काफ़ी सारा सामान है जिसमें राशन का सामान भी है, कपड़े भी हैं, गदले, तकिए, कंबल, जूते, चप्पल, काफ़ी सारा सामान है। यहाँ तक कि कॉपी किताबें भी हैं और पेन भी है। हर एक चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ इस परिवार के लिए यहाँ पे पहुंची है, चाहे वो राशन सामग्री है, चाहे वो कपड़े भी हैं, और चाहे वो किताबें भी हैं। तो दर्शकों, भी ये परिवार यहाँ पे मौजूद है, आइए इनसे मिलवाते हैं और हर एक चीज़ जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? सुनीता। सुनीता जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 2 सदस्य हैं, और हमारे पापा रहते हैं और भाभी रहते हैं। मैं मतलब इनके पास ही रहती हूँ, और यही अभी से यही कर रहे थे गुजारा हम। और आपके जो पति हैं वो आपके साथ रहते हैं या कैसे? नहीं, वो तो साथ नहीं रहता, वो छोड़ छोड़ के निकल जाता है, ऐसे ही वो पीता खाता है। मतलब आप लोग साथ नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं? हाँ, अलग रहते हैं। तो बहन जी, घर में कोई जैसे कमाने वाला भी है, कोई जैसे कोई काम करता हो, आप नौकरी? कोई नहीं, कमाने वाला तो कोई नहीं है। ये पिताजी वगैरह दे देते हैं, तो उसे हम अपना गुजारा पानी कर लेते हैं। मतलब जो एक गुजारे का साधन है, या आपसे पहले भी जो जैसे जिस प्रकार आपका गुजारा चल रहा था, वो केवल जो भी आपके ये भाई भाभी सहायता? राशन वगैरह मिल जाता है, कोटा मिलता है ना, तो उसमें मतलब हो जाता है, थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं। मतलब जो मदद केवल जो भाई कर देता है या पिताजी, बस उसी से ही गुजारा चल रहा है? हाँ, ये है, कर देते हैं, ये भी मदद करते हैं। और तो कुछ है नहीं हमारा सारा। तो अन्य कोई पेंशन वगैरह भी है सरकार की तरफ से, कोई ऐसी मदद? नहीं, हमारा तो कोई पेंशन वगैरह तो है नहीं है, ना बने फिर। अभी किसों के लिए भी इनकम ज्यादा बता रखी है, तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बेटा आपका कितने साल का है? ये 12वीं साल में लग रहा है। तो स्कूल वगैरह जाता है ये? हाँ, स्कूल में जाता है, सरकारी स्कूल में जाता है। क्या नाम बेटा आपका? यस, कौन सी क्लास में हो? 7वीं। तो दर्शकों, भी आपने जाना जो बहन जी ने हर एक चीज़ बताई कि परिवार से अलग ही रहते हैं, क्योंकि जो भी इनकी समस्या है पारिवारिक, और उसके बाद जो ये अपने भाई भाभी के साथ या पिताजी के घर पर ही यहाँ पे रहती हैं। तो वो जो समस्या है वो सभी आपके सामने बहन जी ने बताई। और ये जो सारा सामान यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे लेके पहुँचे हैं। तो अभी जाइए जानते हैं जो संत जी के शिष्य हैं कि क्या क्या सामान लाए हैं, क्योंकि काफ़ी सारा सामान है, तो एक एक करके हमें इसके बारे में बताएं, सारा सामान के बारे में। तो आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है जी आपका? राकेश दास। राकेश जी, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारा सामान आज यहाँ पे लेके पहुँचे हैं, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काफ़ी अन्य जगहों पर आपकी जो टीम है संत रामपाल जी महाराज जी की, वो मदद भी करती है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार, क्या मदद किस परिवारों की करती है? ये जी गुरुजी ने 21 मार्च 2025 को अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी। इसमें जो भी करीब असहाय परिवार है, जो एक टाइम रोटी मिले और दूसरे टाइम ना मिले, या कई बार ऐसा होता है कि 2-2 दिन तक उनको खाना ना मिले, उनके लिए गुरुजी ने ये मुहिम चला रखी है।
और जैसे हमें पता लगता है तो हम उनकी प्रार्थना गुरु जी के चरणों में भेजते हैं और गुरु जी का तुरंत प्रभाव से आदेश आता है कि जल्द से जल्द इनकी मदद की जाए, इन्हें जो भी चीज़ चाहिए इनसे पता करो और इनको पहुंचाई जाए, जल्द से जल्द इनको राहत सामग्री दी जाए। तो दर्शकों, आपने जाना कि जैसे ही अपने गुरुदेव से प्रार्थना लगाते हैं, इनको परिवार के बारे में पता चलता है, तो तुरंत प्रभाव से इनके गुरुदेव का आदेश आता है और उस परिवार की मदद के लिए ये तुरंत प्रभाव से पहुंच जाते हैं और सारा सामान यहाँ पे पहुंचा देते हैं। और ये देखिए कितना सारा सामान है। तो बारीकी से जानते हैं कि क्या क्या सामान आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। सर, एक एक करके सारी चीजें बताइए हमारे दर्शकों को। जी, गुरु जी ने सबसे पहले आटा है 15 किलो, प्याज है, आलू है, 2 किलो चावल है बासमती बढ़िया क्वालिटी का, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 अमूल दूध का डब्बा है सूखा, अगर मान लो ये दूध लेने में असमर्थ हो तो अपना इससे चाय बना सकते हैं। टाटा की चाय है, टाटा का नमक है, कच्ची घानी शुद्ध सरसों का 1 लीटर तेल है, 1 पैकेट हल्दी का है, 1 पैकेट लाल मिर्च का है, 1 पैकेट धनिया का है, 1 पैकेट जीरे का है, 1 गोदरेज की नंबर 1 साबुन है नहाने के लिए, खादी की कपड़े धोने की साबुन है, गड्डी डिटर्जेंट पाउडर है, 1 पैकेट बेसन का है, 1 पैकेट चने की दाल है, 1 पैकेट काले चने हैं, 1 पैकेट दलिए का है, अगर मान लो कोई परिवार में कोई बीमार है या कोई किसी प्रकार के उनको दिक्कत हो तो दलिया बना के खा सकते हैं, 1 पैकेट हरी दाल है, 1 पैकेट पीली दाल है, 1 पैकेट लाल मिर्च है। सर, ये तो राशन का सारा ही सामान संत जी ने पहुंचा दिया है और अब शायद राशन के किसी भी सामान के लिए परिवार को दुकान पे तो जाने की शायद आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, राशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, राशन में जो भी रसोई में सामान चाहिए सारी चीज इनको उपलब्ध करा दी गई है। अगर जैसे सब्जी की जगह सब्जी भी है, अगर दाल भी है, चने भी है, एक समय पे सब्जी खाने का ना इच्छा हो, मन ना हो, तो दाल वगैरह का भी इस्तेमाल करके दाल भी है, काले चने भी है, आलू प्याज भी है, सारी चीजें गुरु जी ने। ये तो काफी सारा सामान। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि हर एक चीज अच्छी क्वालिटी के हैं। आलू भी आप देखिए, पहाड़ी आलू हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी के, और प्याज देखिए आप कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं। और साथ ही आप देखिए पैकेट में हर एक सामान है। बेसन देखिए और चीनी देखिए आप, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फिल्टर वाली शुद्ध चीनी, बिल्कुल साफ सुथरी वैसी है। और बासमती चावल है, ये देखिए चावल की आप क्वालिटी देखिए एक बार। ऐसी क्वालिटी खुद घर में भी लोग नहीं लेके आते हैं, ये सोचते हैं कि नॉर्मल क्वालिटी के सामान ले ले तो उससे भी गुजारा चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़ी ही अच्छी क्वालिटी का सामान इस परिवार के लिए पहुंचाया है। चाहे बात अमूल दूध की करे, सूखा दूध, अमूल का सूखा दूध है, कोई अन्य कंपनी नहीं है, छोटी मोटी बड़ी ही अच्छी क्वालिटी है। और सर देख रहे हैं कि और भी अन्य सामान है, उसके बारे में भी थोड़ा वो बताइए। हाँ जी, ये सर्दी हो रही है तो इनके लिए 2 गर्म कंबल है, दोनों के लिए, माँ और बेटे के लिए 2 तकिए हैं, ये बहन जी के लिए चप्पल है, ये बेटे के लिए घर पहनने के लिए जूते हैं, ये स्कूल के जूते हैं, ये जुराब है इनकी, ये इनके लिए पेन है, और ये कॉपियाँ हैं जो इनको स्कूल में यूज़ करने के लिए। ये बहन जी के लिए गर्म सूट है, ये बेटे के लिए लोअर टी शर्ट है, और वो बेटे के लिए स्कूल की ड्रेस है, उनकी स्कूल की ड्रेस ही फटी हुई थी। ये बिछाने के लिए गदेले हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने जो चीज़ इन्होंने बताई थी सारी चीज़ें इन्हें उपलब्ध करा दी गई है। मतलब ठंड पे आप देख रहे हैं कि ठंड का मौसम है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी कंबल भी पहुंचाए गए हैं, तकिए भी हैं और गदेले भी हैं। और साथ ही बहन जी के लिए गर्म सूट और बच्चे के लिए कपड़े। एक चीज आप यहाँ पे अगर नजर डालेंगे दर्शकों, कि शिक्षा के ऊपर संत रामपाल जी महाराज विशेष ध्यान देते हैं, जिसमें आप देखिए कि बच्चे के लिए कापी किताबें और पेन यहाँ पे भिजवाया, और साथ ही स्कूल की ड्रेस भी भेजी है, क्योंकि शिक्षा के ऊपर संत रामपाल जी महाराज विशेष ध्यान देते हैं। और साथ ही स्कूल के जूते भी भेजे हैं कि बच्चे की शिक्षा में कोई बाधा ना आए। हर एक चीज एक तरफ, लेकिन बच्चे को शिक्षा दिलाना वो एक तरफ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, जिसमें शिक्षा को संत रामपाल जी महाराज बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और बच्चों की शिक्षा के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान भी देते हैं। और आप देखिए कितना सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ भिजवा दिया है। और एक चीज यहाँ पे साफ हो जाती है कि अब परिवार को शायद किसी भी चीज के लिए बाहर बाजार में ना जाना पड़े राशन के सामान, क्योंकि एक जीवन मर्रा के लिए काफी अन्य चीजें होती हैं जो सुविधा के लिए चाहिए होती है, और वो सभी सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए मुहैया और यहाँ तक कि इनके घर तक पहुंचा दी है कि अब इनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बहन जी जानते हैं कि जो सामान इन्होंने बताया था वो सारा सामान इन तक पहुंच गया है, कुछ रहा तो नहीं है। बहन जी, जो सामान आपने बताया था, लिख के दिया था, वो सारा सामान पहुंच गया, कुछ बचा तो नहीं है? पहुंच गया। और आप देख रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का आपने नजर डाल लिया, तो अच्छी क्वालिटी का सारा सामान है। अच्छा, अच्छी क्वालिटी का है। और एक चीज और कि हर एक सामान जो भी चीज है आपकी पसंद का है सारा, हाँ जी, जो आपने लिख के दिया सभी मिला है। हाँ जी।
तो दर्शकों आपने देखा कि बहन जी ने बताया जो सामान इन्होंने बताया था, लिख के दिया था, वही सामान पहुंचा है। सभी सामान इनकी पसंद का भी है, कोई भी चीज यहाँ ऐसी बची नहीं है जो इन्होंने कहा और वो यहाँ तक पहुंचा नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात एक आती है कि कुछ सामान तो ऐसा है जो लंबे समय तक चल भी सकता है, लेकिन जो राशन सामग्री है वो तो केवल कुछ समय के लिए ही है। 10 दिन में खत्म हो जाए, 15 दिन में खत्म हो जाए, या 18 से 20 दिन या 5 दिन में भी खत्म हो जाए, उसके बाद क्या ये एक बार के लिए है या फिर निरंतर रूप से लगातार ये इन तक सुविधा पहुंचती रहेगी? सर, ये जो राशन सामग्री है ये केवल एक बार के लिए है या फिर इनको लगातार मिलती रहेगी, वो हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, ये जी लगातार मिलती रहेगी। हमारे गुरु जी का आदेश है, जब तक परिवार में कोई सक्षम ना हो, कमाने लायक ना हो, जब तक उनको निरंतर दी जाएगी, चाहे वो कितना ही समय लगे, उसके लिए कोई वो नहीं है। और ये भी नहीं है कि एक बार इनको दे दी तो पूरे महीने के बाद ही दी जाएगी। जब भी खत्म होगी, चाहे 10 दिन में खत्म हो, चाहे 15 दिन में, जैसी खत्म होगी ये हमें बताएंगे, हम तुरंत इनको दोबारा से दूसरी किट पहुंचा देंगे। मतलब कि जैसे ही राशन सामान ये खत्म होने वाला होगा तो उससे 3 दिन पहले आपसे संपर्क करें और आप तक सामान पहुंच भी जाए, ये इन तक सामान आप इनको पहुंचा देंगे। हाँ। तो ये आपसे संपर्क कैसे करें उसके बारे में बताइए। हाँ, उसके लिए हम इनको कार्ड दे के जाएंगे जी। अभी इस कार्ड पे हमारे नंबर लिखे हुए हैं, इस पे फ़ोन करके हमें बताएंगे जी हमारा अभी राशन खत्म होने वाला है, तो हम इनको अगले दिन या उससे अगले दिन इनके पास सारा सामान तो पहुंचा। आइए सर, आप एक बार वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक देखेंगे तो आप इनको हर एक चीज बता भी दीजिए कि किस प्रकार संपर्क करेंगे और कैसे नंबर सामान। लिखा है बहन जी, इस नंबर पे आप फ़ोन करोगे और फ़ोन करके हमें 2 दिन पहले बताओगे जी हमारा राशन खत्म होने वाला है, हम तुरंत आपको पहुंचा देंगे। तो दर्शकों आपने अभी देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है उन्होंने हर एक चीज समझा दी है कि नंबर इस पे जो है उस पे संपर्क करेंगे 2 से 3 दिन पहले, जब भी राशन समाप्त या खत्म होने वाला होगा, और खत्म होने से पहले ही जो भी राशन का सामान है वो इन तक पहुंच जाएगा। तो बहन जी आपने जान लिया हर एक चीज को कि हाँ कैसे जी। सामान आप तक पहुंचेगा। हाँ जी। और भी अन्य कोई चीज है जो आप चाहते हैं कि वो भी मिले आपको? नहीं, और तो सही है वैसे तो, और कोई दिक्कत नहीं है। तो भी आप खुश हैं सारी चीजों से जो भी आपको मिली है? हम तो खुश है। तो बहन जी अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जो जितना भी सामान आप तक पहुंचा है, कितनी मदद या कितनी सहायता आपको इस सामान से मिलेगी? ये है जो महाराज जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, हम उससे बहुत खुश हैं। जो हमारे तक हमारी सेवा पानी में वो हाजिर हुए हैं, वो हमारे लिए भगवान के बराबर है, हम उसको भगवान ही मानते हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। एक बहन जी एक चीज और है, आज से पहले हमने भी कहीं ऐसा नहीं सुना था, नहीं देखा था कि इस प्रकार भी कोई संत या कोई धर्मगुरु ऐसे मदद करता है। ये तो शायद एक अनोखी चीज है जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। हाँ, तो पहले हमने कभी नहीं सुना था कि कोई सब महाराज तो लेने के लिए आते हैं, कोई देने के लिए तो नहीं आता, दान करने के लिए तो भगवान के रूप में वो ही आता है। तो संत रामपाल जी महाराज को अगर भगवान का अवतार कहें तो शायद वो भी एक कम, वो भी बहुत कम पड़ जाएगा। वो तो साक्षात एक भगवान का रूप ही है जो इस प्रकार मदद कर रहे हैं। हाँ, वो तो साक्षात एक भगवान ही है जो हमें उन्होंने हमारी सेवा पानी की है, जो भी मदद की है, हम उसके बहुत आभारी हैं। तो आप खुश हैं सभी चीज से? हम बहुत खुश हैं। तो दर्शकों भी आपने जाना कि बहन जी ने कितने अच्छे विचार रखे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, और दर्शकों ये है भी स्पष्ट कि इस प्रकार की सहायता मदद आज से पहले नहीं कभी सुनी थी, नहीं कहीं देखी थी। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम का आगाज किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक वरदान साबित है उस परिवार, उस ऐसे परिवारों के लिए जो केवल यही एक आस लगाए बैठते हैं कि हमारी मदद के लिए भी कोई आए। क्योंकि एक पुकार होती है ना कि आखिरी रास्ता भगवान का रास्ता होता है और भगवान से ही पुकार हम कर सकते हैं। और वो पुकार जब संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी तो आज लोगों की ये मन की भावना है कि वो तो भगवान का ही रूप है, क्योंकि इस प्रकार की पुकार तो केवल भगवान ही अपने बच्चों की सुनता है और अन्य कोई इन चीजों को कभी पूरी कर ही नहीं सकता। और उसका जो सबूत है वो आज आपके सामने है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, साक्षात आप वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं। राशन का सामान हुआ, चाहे कपड़े हुए, चाहे जूते चप्पल कंबल हुए, हर एक चीज
केवल इनकी एक पुकार में, एक आवाज में इनकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे पूरा आंगन भर दिया है और हर एक चीज इन तक यहाँ पे पहुंचा भी दी है। दर्शकों, भी हमारे साथ गांव के एक निवासी भी मौजूद हैं, आइए इनसे इनका परिचय जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतीश कुमार, गांव का पंच मेंबर हूँ मैं। और जो भी गांव संत रामपाल जी महाराज जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सर, आप तो इसी गांव के हैं, पंच मेंबर भी हैं, आपने देखा भी होगा बहन जी की काफी नाजुक हालत थी। बिल्कुल नाजुक हालत थी, और ऐसे नाजुक हालत में जो संत राम जी महाराज कर रहे हैं, ऐसे के लिए हर आदमी के लिए करना चाहिए। मतलब संत रामपाल जी महाराज जो ये मुहिम को चला रहे हैं, अनोखी मुहिम को, शायद काफी सराहनीय है। और आज से पहले शायद ऐसी मुहिम के बारे में ना ही सुना और ना ही देखी है, ना ही कभी सुनी ना कभी देखी, लेकिन जो भी कर रहे हैं महाराज जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सर, एक चीज और है, अक्सर देखने को आती है कि चंदा लेने वाले, दान लेने वाले, दक्षिणा लेने वाले तो अनेकों हैं, लेकिन ऐसे घर घर जाके मदद करने वाला शायद ही कोई संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत। मात्र एक ऐसा संत रामपाल जी महाराज है। नहीं, लेने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन देने वाला फर्स्ट टाइम पहला आदमी आया है। और सर, ये देख भी रहे हैं कि कर ही रही है, लेकिन जो महाराज जी ने किया है वो बहुत अच्छा किया है। और एक सर चीज देख रहे हैं कि पूरा आंगन भर दिया है। अगर देखे तो राशन का सामान भी हो गया, कंबल वगैरह भी हो गए, और आपने नजर भी डाली होगी, अच्छी क्वालिटी का सारा सामान, संपूर्ण सामान है, अच्छा सामान है। मतलब सर, आप भी इस चीज को एक सराहनीय विषय मानते हैं कि गांव गांव में इस चीज का प्रचार करें कि भाई संत हो तो ऐसा हो, ऐसी मदद कोई नहीं कर रहा। संत हो तो ऐसा ही हो, श्री रामपाल जी महाराज जैसा, मैं उसको नमन करता हूँ। ऐसा काम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो दर्शकों, आपने जाना कि कितने अच्छे विचार जो कि यहाँ पे पंच है, इन्होंने कितने अच्छे विचार रखे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। और दर्शकों, ये है भी क्योंकि अन्य धर्मगुरु भी है, कथावाचक भी है, संत भी है, लेकिन फिक्र करने के लिए अगर कोई आगे आए, किसी ने हाथ बढ़ाया, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़ाया। और एक चीज और भी है कि इतना सामान पहुंचाना, परिवार की मदद करना, एक तरीके से गोद लेना हो जाता है। किसी परिवार को गोद ले लिया हो, तो ये एक तरीके से पूरे परिवार को गोद ले लिया है। और अभी जो संत जी के शिष्य इन्होंने बताया भी था कि जब तक ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, सक्षम नहीं हो जाता कि हम अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, तब तक ये जो मदद है इस परिवार तक निरंतर रूप से पहुंचती भी रहेगी। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम रुकेगी नहीं, ये निरंतर रूप से लगातार चलती भी रहेगी। और जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, ये मदद इनको निरंतर रूप से ऐसे मिलती रहेगी। और दर्शकों, आप यहाँ पे एक देख सकते हैं ये बात कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिस प्रकार इसका देश विदेशों में डंका बज रहा है, और सभी की केवल एक ही पुकार और एक ही आवाज है कि अगर कोई मसीहा है गरीबों का, कोई सुनने वाला है, तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। क्योंकि कुछ लोग एक बात भी बोलते हैं कि हारे का सहारा संत रामपाल जी महाराज हमारा। जब कोई सुनने वाला नहीं था, केवल एक पुकार भगवान से थी, और वो पुकार संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी, तो इससे सिद्ध हो गया कि जगत उद्धारक, जन कल्याण के कार्य अगर कोई कर रहा है तो केवल वो संत रामपाल जी महाराज कर रहा है। क्योंकि ऐसी मुहिम को इस स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर चलाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई अवतरणीय शक्ति ही है जो इस प्रकार इस मुहिम को निरंतर रूप से चला पाती है। और जो इनके शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो अपनी संत जी के एक आदेश पर, उनकी शिक्षाओं पर जो चलते हैं, और जहां भी सेवा का आदेश होता है, तन मन धन से सेवा के लिए न्यौछावर हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये महान संत की वो महानता दर्शाती है जो आप सभी के सामने प्रस्तुत है, हर एक चीज। तो दर्शकों, ये थी आज की रिपोर्ट। और भी अन्य वीडियोज के लिए SC न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहिए। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब